Learning Game of Tenses from Welcome English Academy by M.A. Khilji। ये है वो टेबल जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की है। फेल मुस्तकबिल जारी की, फेल मुस्तकबिल जारी। ये है फेल मुस्तकबिल जारी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, ये टेबल हम तैयार करेंगे और इसमें फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल बी, सेकंड पर्सन यू, ये सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है प्लूरल भी, और थर्ड पर्सन ही या शी, और थर्ड पर्सन प्लूरल दे। इनके साथ हम प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो आइए अब हम इसकी प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। ये है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। मैं लिख रहा हूँगा, आई शैल बी राइटिंग। मैं नहीं लिख रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी राइटिंग। क्या मैं लिख रहा हूँगा, शैल आई बी राइटिंग। क्या मैं नहीं लिख रहा हूँगा, क्या मैं नहीं लिख रहा क्या मैं नहीं लिख रहा हूँगा, शैल आई नॉट बी राइटिंग। मैं क्या लिख रहा हूँगा, व्हाट शैल आई बी राइटिंग। मैं कहाँ लिख रहा हूँगा, वेयर शैल आई बी राइटिंग। मैं क्यों लिख रहा हूँगा, वाई शैल आई बी राइटिंग। मैं कब लिख रहा हूँगा, व्हेन शैल आई बी राइटिंग। मैं कैसे लिख रहा हूँगा, हाउ शैल आई बी राइटिंग। आपने नोट किया कि शैल आई बी राइटिंग तमाम इंट्रोगेटिव फिगरों में चल रहा है और यहाँ शुरू में व्हाट, व्हेन, वेयर, बाय, हाउ ये चेंज होते जा रहे हैं। आप गौर कीजिएगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ कि ये चीज़ें हम लिख रहे होंगे, वी शैल बी राइटिंग। हम नहीं लिख रहे होंगे, वी शैल नॉट बी राइटिंग। क्या हम लिख रहे होंगे, शैल वी बी राइटिंग। अब ये जो शैल वी बी राइटिंग है ये सब में चलेगा। क्या हम नहीं लिख रहे होंगे, शैल वी नॉट बी राइटिंग। हम क्या लिख रहे होंगे, व्हाट शैल वी बी राइटिंग। हम कहाँ लिख रहे होंगे, वेयर शैल वी बी राइटिंग। हम क्यों लिख रहे होंगे, वाई शैल वी बी राइटिंग। हम कब लिख रहे होंगे, व्हेन शैल वी बी राइटिंग। हम कैसे लिख रहे होंगे, हाउ शैल वी बी राइटिंग। तो सब में शैल वी बी राइटिंग चलता रहा और शुरू में डब्ल्यू एच फैमिली, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई वगैरह ये चेंज होते रहे। अब हम चलते हैं सेकंड पर्सन की तरफ जो कि यू है। कि यू जो है ये सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है प्लूरल भी। तुम लिख रहे होगे, यू विल बी राइटिंग। तुम नहीं लिख रहे होगे, यू विल नॉट बी राइटिंग। क्या तुम लिख रहे होगे, विल यू बी राइटिंग। क्या तुम नहीं लिख रहे होगे, विल यू नॉट बी राइटिंग। तुम क्या लिख रहे होगे, व्हाट विल यू बी राइटिंग। तुम कहाँ लिख रहे होगे, वेयर विल यू बी राइटिंग। तुम क्यों लिख रहे होगे, वाई विल यू बी राइटिंग। तुम कब लिख रहे होगे, तुम कब लिख रहे होगे। तुम कब लिख रहे होगे, व्हेन विल यू बी राइटिंग। तुम कैसे लिख रहे होगे, तुम कैसे लिख रहे होगे। अब हम चलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरफ जो कि ही और शी है। वो लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग। वो लिख रही होगी, शी विल बी राइटिंग। तो हम शी विल बी राइटिंग को फॉलो करेंगे। वो नहीं लिख रही होगी, शी विल नॉट बी राइटिंग। क्या वो लिख रही होगी, विल शी बी राइटिंग। क्या वो नहीं लिख रही होगी, विल शी नॉट बी राइटिंग। वो क्या लिख रही होगी, व्हाट विल शी बी राइटिंग। वो कहाँ लिख रही होगी, वेयर विल शी बी राइटिंग। वो क्यों लिख रही होगी, वाई विल शी बी राइटिंग। वो कब लिख रही होगी, व्हेन विल शी बी राइटिंग। वो कैसे लिख रही होगी,
वो कैसे लिख रही होगी, हाउ विल शी बी राइटिंग। अब हम चलते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल की तरफ, और वो लिख रहे होंगे, दे विल बी राइटिंग। वो नहीं लिख रहे होंगे, दे विल नॉट बी राइटिंग। क्या वो लिख रहे होंगे, विल दे बी राइटिंग। क्या वो नहीं लिख रहे होंगे, विल दे नॉट बी राइटिंग। वो क्या लिख रहे होंगे, व्हाट विल दे बी राइटिंग। वो कहाँ लिख रहे होंगे, वेयर विल दे बी राइटिंग। वो क्यों लिख रहे होंगे, वाई विल दे बी राइटिंग। वो कब लिख रहे होंगे, व्हेन विल दे बी राइटिंग। वो कैसे लिख रहे होंगे, हाउ विल दे बी राइटिंग। ये फेल मुस्तकबिल जारी को जाहिर करता है। इसकी पहचान ये है कि उर्दू फिक्रे में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे फिक्र के आखिर में आते हैं। इसके बनाने का कायदा ये है कि फ़ाइल से फिक्रा शुरू करते हैं और उसके बाद फेल की पहली फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ख़ास बात यह है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए विल भी लगाते हैं, और बाकी तमाम के साथ, बाकी आई हुई के साथ शैल भी लगाते हैं। फिक्रे में फ़ाइल के बाद नेगेटिव बनाने के लिए विल नॉट या शैल नॉट लगाते हैं और बाद में बी लगाते हैं। सवालिया फिक्रे में विल शैल फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल करते हैं और फिर सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर बी लगाते हैं और फिर फेल की पहली फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और आखिर में सवाली निशान साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस समझ में आ गया होगा। इतना मुश्किल नहीं है। फ्यूचर में विल शैल इस्तेमाल करते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूस में विल भी शैल भी इस्तेमाल करते हैं। बस आपने ये बात ध्यान में रखनी है। विल शैल के बाद नॉट नेगेटिव हो गया, विल शैल को फिक्र के शुरू में लिखा तो इंट्रोगेटिव हो गया। इसकी प्रैक्टिस करें दोस्त अहबाब के साथ, बहन भाइयों के साथ या मिरर के सामने, तो इंशाल्लाह ये सारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आपके माइंड में और आपकी फिंगर टिप्स में होगा। थैंक यू।